बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सबक अकेडमी ऑनलाइन। ओके जी, सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोनाउन की। और हमने नाउन का सफ़र नाउन के सफ़र तक हमने अपना सफ़र जारी रखा था। और उसके बाद हम नाउन के इस सफ़र के अंदर सॉरी फॉर द टेक्निकल प्रॉब्लम। तो हम जी बात कर रहे थे नाउन की, और नाउन को हमने कंप्लीट किया है। अब हम थोड़ा प्रोनाउन की बात करते हैं। तो प्रोनाउन के अंदर हम देखते हैं कि प्रोनाउन पहले तो है क्या। आई होप कि आपने ये बचपन से ही पढ़ा है कि प्रोनाउन है क्या, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि द वर्ड विच यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन आर यूज इन फेवर ऑफ नाउन। सो प्रो, ये वर्ड प्रो से निकला है। प्रो से निकला है, और प्रो का मतलब है इन फेवर। इन फेवर से मुराद ये है कि उसकी फेवर में काम करता है, यानी कि उसकी जगह पे काम करता है। अब हम थोड़ा फंक्शन ऑफ प्रोनाउन की बात करें। तो फंक्शन ऑफ प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो इसकी दो फंक्शंस हैं। पहले, इसके तो बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन यहाँ पे जो बुनियादी फंक्शन दो हैं। एक तो ये है फंक्शन एज अ नाउन, एज नाउन्स डू। जो नाउन का फंक्शन है वही आपके इस प्रोनाउन का फंक्शन है, वही आपके इस प्रोनाउन का फंक्शन है। तो जब नाउन था तो इस प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन्स, यानी कि नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए। बिलफर्ज, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे मैं लिखूं कायदे आजम was founder of पाकिस्तान। अब ये कायदे आजम एक नाउन है। आपको नाउन पढ़ के आए तो आपको पता होगा कि कायदे आजम नाउन है अपने आप में। लेकिन अब इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे कायदे आजम की जगह पे लिखूंगा कि ही वाज फाउंडर। ओके सॉरी, फाउंडर नहीं, बल्कि हम ये लिखते हैं कि ही वाज बॉर्न इन कराची। तो ये कायदे आजम की जगह पे हमने क्या यूज किया? ही यूज किया। तो यानी कि ये नाउन की रिपीटेशन को इसने रोका। जब हम पैराग्राफ लिखते हैं या हम कोई ऐसे लिखते हैं तो हम कोई भी नाउन शुरुआत करते हैं तो उसकी जगह पे फिर हम डिफरेंट प्रोनाउंस का यूज करके उसकी रिपीटेशन को रोकते हैं, क्योंकि ये राइटिंग को एक बेहतर और खूबसूरत बनाता है। अब इसकी टाइप्स की बात कर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। अब देखें, पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है क्या। ग्रामर के अंदर द फर्स्ट पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो बोल रहा है, मिसाल के तौर पर मैं आपके साथ बोल रहा हूं तो आई एम द फर्स्ट पर्सन। आप सुन रहे हैं, द वन स्पोकन टू, यानी कि यू, तो आप क्या हैं? सेकंड पर्सन है। ओके जी, द वन स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड द थर्ड पर्सन, यानी कि जिसके बारे में, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन होगा। क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन पर्सन से रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू पर्सन। तो अब हम इसकी कैटेगरीज, दो कैटेगरीज हैं। एक आपका सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहें या सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहें। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन में यूज होते हैं वो आपके आए है और हुई है। यानी कि जब हम बात करें फर्स्ट की और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अंदर, उसके अलावा मी है, मी भी फर्स्ट पर्सन है और अस भी फर्स्ट पर्सन है। लेकिन आई और मी क्या है? ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, एज अ सिंगुलर यूज होता है।
आई होगा सब्जेक्ट के अंदर और मी होगा ऑब्जेक्ट के अंदर। इसी तरह से वी जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए यूज होगा और सब्जेक्ट के अंदर यूज होगा, और जबकि अस जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर यूज होगा। इसी तरह से सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें, सेकंड पर्सन सिंगुलर की, तो ये यू जो है वो आपका सेकंड पर्सन सिंगुलर है और सेकंड पर्सन प्लूरल उसका क्या होगा, यू होगा। इसी तरह से थर्ड पर्सन और वो दोनों ऑब्जेक्ट में और सब्जेक्ट में दोनों ही सेम होंगे। अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर हम ही शी और इट का यूज करते हैं। जुमले के अंदर सब्जेक्ट होता है और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, और दूसरी भी चीजें होती हैं, लेकिन जब हम पर्सन की बात करते हैं तो हम एज उसको ऑब्जेक्ट लेते हैं। और सब्जेक्ट के अंदर भी जब नाउन की जगह हम प्रोनाउन को यूज करते हैं तो या प्रोनाउन सब्जेक्ट में यूज होता है या ऑब्जेक्ट में यूज होता है। ये आपको बुनियादी चीजें पहले से ही पता होगी। अब हम थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें तो इसके अंदर दे है, लेकिन अब ये ही का जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो हेम से बनाएंगे, हर से बनाएंगे या इट से बनाएंगे, लेकिन दे का जो होगा वो देम होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के अंदर डिफरेंस क्या है। अब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हमने आपको पहले से ही जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करा लिया है। अब इसके थोड़े बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये आप देख लें पॉज करके। और ये देखें सारे सब्जेक्टिव में जो है आई, यू, ही, शी, दे, वी, इट किस तरह से यूज हुआ है। इसी तरह से मी, हर, यू, अस, मी, देम किस तरह से ऑब्जेक्ट में यूज किया गया है। तो आप इसको थोड़ा पॉज करके देख सकते हैं। दूसरा जो प्रोनाउन है ये इसको हम कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो ये हमेशा बिलोंगिंगनेस के बारे में बताता है। जब हम किसी चीज को रिफर करते हैं कि ये चीज मेरी है या ये चीज तुम्हारी है या ये चीज उसकी है। अब देखें, दिस बुक इज माइन। अब जो माइन वर्ड है ये आई से लिया हुआ है, यानी कि आई का जो पजेसिव प्रोनाउन होगा वो माइन होगा, या मी का जो पजेसिव प्रोनाउन होगा वो माइन होगा, या वी का जो पजेसिव प्रोनाउन होगा वो माइन होगा, या जो अस का पजेसिव प्रोनाउन होगा वो माइन होगा। इसी तरह से यू का यूअर्स होगा, ही का हिज होगा, हर का हर्स होगा, और यू का यूअर्स होगा, हमने पढ़ के आए हैं, और दे का देयर्स होगा। तो पजेसिव प्रोनाउन हमको बताते हैं कि जब भी सेंटेंस के अंदर किसी चीज किसी चीज को ये बताया जाए कि ये किसके साथ बिलोंग करती है तो हम उसको पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि पजेसिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट बिलोंग टू पीपल, यानी कि जो वो चीजें जो किसी लोगों के से ताल्लुक रखती हों। लाजमी है जो भी चीज होगी वो इंसानों से कोई ना कोई उसका ताल्लुक होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि दिस कार इज माइन, तो ये जो माइन है ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी चीज को बताते हैं कि ये मेरी चीज है तो हम उसके लिए पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके सर, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अच्छा जी, जो लोग अभी तक प्रैक्टिस बैच हमारी ज्वाइन नहीं की वो हमारी इस नंबर पर रब्ता करके प्रैक्टिस बैच को हम ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसकी सीरीज़ इंशाल्लाह अब नहीं रुकेगी, कुछ मसरूफियत की वजह से, और हम हैदराबाद के अंदर भी अब ओपन हो चुके हैं। तो आप वहाँ पे भी जो हैदराबाद में है वहाँ पे भी फिज़िकल क्लासेस ले सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस आप दोनों ले सकते हैं, जो आपको आसान हो। बतदरीज जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो सस्ते हैं फिज़िकल क्लासेस से, तो मैं आपको दोनों का ही रेफ़र कर सकता हूँ जहाँ पे आप बेहतर समझे आप आ सकते हैं। अच्छा जी, रिफ्लेक्सिव और एम्पैथेटिक प्रोनाउन, अब ये दो प्रोनाउन है, एक आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और दूसरा आपका एम्पैथेटिक प्रोनाउन। अब इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। पहले तो ये जो वर्ड हैं, माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ इज, यूअर सेल्फ इज, पहले तो ये सेल्फ और सेल्फ का कंसेप्ट समझते हैं। देखें, जब हम सेल्फ की बात करते हैं तो ये हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। जब हम सेल्विस की बात करते हैं तो ये हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। तो ये आपको पहले कंसेप्ट समझ आना चाहिए।
अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मकसद ये है कि जब हम, ये भी एक पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह ही है, लेकिन तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं कि जब हम किसी चीज को खुद बताने की कोशिश करते हैं कि आई मेड दिस केक माई सेल्फ। जब उसके अंदर सेल्फ आ जाए, सेल्फ, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसी तरह से ये बहुत सारे आप सेंटेंसेस हैं, इनको पॉज करके पढ़ें और आपको ये समझ आ गया। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्चुअली में होते वो हैं जो हम बताएं कि ये चीज़ मैंने खुद की है या ये तुम खुद करोगे, या खुद का लफ्ज जब आ जाए तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि सेल्फ या सेल्विज। तो जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो सेल्विज, और जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो इसके अंदर हम सेल्फ का यूज करेंगे। सो आप ये जुमले पढ़ लें। अगर आपको कंफ्यूजन है तो इस नंबर पर आप राब्ता करें और इंशाल्लाह आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो दूर होगी, खास तौर पे उनके लिए जो हमारी पेड बैच के अंदर ऑलरेडी हैं। अब देखें, ये वही वर्ड्स हैं, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, यूर सेल्फ। ये वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन हम इनको यहाँ पे एम्फेथेटिक प्रोनाउन क्यों कहते हैं? देखें, जब हम सेंटेंस के अंदर, राइटिंग के अंदर या स्पीकिंग के अंदर हम जब बात करें कि ये काम, जोर दे के बात करें, एम्फेसिस दे के बात करें कि ये काम मैंने खुद किया है, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ। देखें, आई माई सेल्फ, अब आई से ही ये मैं निकला हुआ है, लेकिन ये हम एम्फेसिस करने के लिए बता रहे हैं कि आई माई सेल्फ शोड यू द वे। तो ये आपका हुआ एम्फेथेटिक प्रोनाउन। तो यहाँ पे जब हम आई के साथ माई सेल्फ, यूर सेल्फ, यू के साथ यूर लाजमी, अच्छा एक इसका ये लाजमी शर्त है कि आप यू के साथ ही यूर सेल्फ लगाएंगे, आई के साथ मैं लगाएंगे। जो आपके आई से जो बनते हैं पर्सनल प्रोनाउन, अब आई से कौन से बनते हैं? मी बनता है आपकी आई से, आपकी आई से मैं बनता है, आपकी आई से दूसरा कौन सा बनता है? माइन बनता है। तो ये सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं, लेकिन इनका अपना अपना यूज है। इसी तरह से मैं सेल्फ भी आई का ही काम करता है। इसी तरह से यू से यूर सेल्फ, दे से देम सेल्फ, वी से अवर सेल्फ, या अवर सेल्व्स होगा हमेशा, अवर सेल्फ कभी भी नहीं होगा। सो वी अवर सेल्फ स्टार्ट द पीएम, वी अवर सेल्व्स, यानी कि हम एम्फेसिस करते हैं कि मैंने खुद किया है, मैंने खुद किया है। तो दिस इज द एम्फेथेटिक प्रोनाउन। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। अब जी हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का मकसद तो होता है कि व्हेन वर्ड यूज फॉर दोज वर्ड टू आस्क क्वेश्चन, वो वर्ड जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं। अब ये 5 हैं, अब इनका अपना अपना यूज है। अगर हम हु की बात करें तो हु अपने आप में, यानी कि कौन, यानी कि आस्क क्वेश्चन अबाउट पर्सन, पीपल एंड नेम। मिसाल के तौर पर हु इज गोइंग टू कंप्लीट दिस जॉब। अब कोई भी जो जॉब कंप्लीट करेगा वो पर्सन ही होगा, तो हु हम किस लिए यूज करते हैं? पर्सन के लिए। इसी तरह हु इज योर सीनियर, अब सीनियर भी कोई ना कोई पर्सन होगा। इसी तरह से हु इज गोइंग टू डिजाइन टूडेज थीम, तो ये जी थीम भी कोई ना कोई पर्सन ही यूज करेगा। इसी तरह से हु का आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसी तरह जो हुम है, अब हुम का समझ लेते हैं पहले। हुम हम तब यूज करते हैं जब हम हु के ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर हुम डिड यू सपोर्ट लास्ट टाइम, आपने किस को सपोर्ट किया लास्ट टाइम, यानी कि किसी न किसी पर्सन को ही सपोर्ट किया होगा, तो उसके लिए हम हु या हुम का यूज करते हैं। हुम और हुज का जो यूज है वो पर्सन के लिए यूज करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा जी, वुच की अगर हम बात करें तो वुच जो है वो आस्क क्वेश्चन अबाउट लिमिटेड चॉइस, यानी कि आपकी चॉइस पूछता है कि आप खाने में क्या लेंगे, आप जूस में क्या लेंगे। लिमिटेड चॉइस पूछेंगे। अगर आपके सामने रखा जाए कि विच जूस वुड यू लाइक, तो ऑरेंज जूस आप लाइक करेंगे या आप
मैंगो जूस लाइक करेंगे, तो ये आपसे चॉइस पूछी जाती है कि ये मिसाल के तौर पर व्हिच इज योर डिश अमंग दीज पॉइंट्स कुजीन्स, आई एम सॉरी, व्हिच इज योर, अब ये व्हिच योर डिश, अब डिश यानी कि चॉइस पूछ रहा है, दीज कुजीन्स, इन कुजीन में से, इन खानों में से आपकी डिश कौन सी है, तो ये यहाँ पे आपकी चॉइस पूछ रहा है। अब हम वाट की बात करते हैं, तो वाट हम जनरल इंफॉर्मेशन के लिए पूछते हैं कि अब भाई व्हाट इज योर नेम, तो ये भी एक जनरल इंफॉर्मेशन है। तो ये किसी भी पर्सन से ही लाजमी हम जनरल इंफॉर्मेशन पूछते हैं, तो ये भी आप समझ लें कि ये पर्सन से यूज होता है। तो मिसाल के तौर पर व्हाट आर यू डूइंग इन माई क्लासरूम, तुम अब मेरे क्लासरूम में क्या कर रहे हो। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, मिसाल के तौर पर मैं आपकी सिंपल सिंपल मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये याद होनी चाहिए कि जब हम जनरल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम व्हाट का यूज करते हैं। अब हुज है, हुज इज यूज टू टॉक अबाउट हु ओन्स समथिंग, बिलोंगिंगनेस जब हम करें, मिसाल के तौर पर हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है। हुज कार इज दिस, ये किसकी कार है। हुज फादर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा जी, हम हुज की बात कर रहे हैं कि हुज सन इज दिस, हम ये कह सकते हैं कि किसका बेटा है। सो दीज ऑल आर अबाउट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अगले हम प्रोनाउन की बात करते हैं विच इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें कि द वर्ड दिस, these, that and those are called demonstrative pronoun, यानी कि जब हम किसी चीज को इशारतन बात करें कि that is Ali's house, ये अली का घर है, those are horses, वो घोड़े हैं, this is a hill, ये एक हिल है, these are sheep, ये दे, ये आई एम सॉरी मैं भूल रहा हूँ कि उर्दू में इनको शीप को क्या कहते हैं। सो यू यूज दिस, अब हम दिस का यूज करते हैं कि दिस एंड दीज व्हेन यू पॉइंट टू थिंग्स नियर यू, जब दिस और दीज हम तब यूज करते हैं जब हमारे करीब कोई चीज हो तो हम उनको हम यूज करते हैं। अच्छा जी, यू यूज देट एंड दोज व्हेन यू पॉइंट टू थिंग्स फार्दर अवे, जब दूर वाली चीजें हों तो हम देट और दोज का यूज करते हैं। इसी तरह से ये भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि यूज देट एंड दोज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स फादर अवे, यूज दिस एंड दीज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स नियर यू। अच्छा, एक और बात ये है कि दिस जो होगा वो सिंगुलर के लिए यूज होगा लेकिन करीब, और देट सिंगुलर के लिए लेकिन दूर, दोज जो है वो आपका दूर के लिए लेकिन प्लूरल, दीज आपका करीब के लिए लेकिन प्लूरल। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। लेकिन अब यहाँ पे फिर मैं लिख लेता हूँ कि और दिस और दैट, ये दोनों सिंगुलर, और दीज और दोज ये दोनों प्लूरल के लिए। सो जी, कोई भी कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पर रब्ता करें, और हमारी ऑनलाइन बैच या फिजिकल बैच को ज्वाइन करें, इस नंबर पर रब्ता करें। अगर फिजिकल बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप को हैदराबाद में होना लाजमी है, लेकिन जो ऑनलाइन बैच है वो आप कहीं से भी हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आज, लेकिन जो भी आपको कंफ्यूजन होगी इंशाल्लाह हम आपसे क्लियर करेंगे। हमने 6 टाइप आज हमने प्रोनाउन के पढ़े हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। हमारी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से
कैमरा बंद आ रही थी, तो इस वजह से थैंक यू सो मच। खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज़।